Welcome learners to Unacademy Computer Science YouTube channel. So in this video I am going to tell you the most important topics that you should not leave for GATE 2023. First I will be discussing about theory of computation. तो theory of computation में आपको minimal DFA, regular expression, identification of languages, closure property और decidability property ये बिल्कुल अच्छे से आना चाहिए. Compiler design में LL1 parsing, LR parsing, first and follow function, लेक्सिकल एनालिसिस टोकन्स को कैसे काउंट करते हैं वैसे वाले क्वेश्चन. और आपको आना चाहिए यहाँ पर सिंटेक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन पे एस एट्रीब्यूटेड एल एट्रीब्यूटेड. तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. देन टॉकिंग अबाउट कंप्यूटर नेटवर्क. कंप्यूटर नेटवर्क में सबसे इंपॉर्टेंट है आपका IP एड्रेसिंग. IP एड्रेसिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. फ्लो कंट्रोल प्रोटोकॉल्स डेटा लिंक लेयर में. एरर कंट्रोल में CRC सबसे इंपॉर्टेंट है. हैमिंग कोड भी इंपॉर्टेंट है. देन टॉकिंग अबाउट your CSMA CD is also very important in data link layer. Then come to network layer. तो IP एड्रेसिंग मैंने बोल दिया. IP एड्रेसिंग में IPv4 हेडर का फ्रेगमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. फिर राउटिंग में आपका DVR डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग और काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. देन टॉकिंग अबाउट ट्रांसपोर्ट लेयर. तो उसमें TCP कंजेशन कंट्रोल एल्गोरिदम इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट. उसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत आते हैं. TCP 3-वे हैंडशेकिंग में, ठीक है, और जो सिस्टम कॉल्स होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है. TCP हेडर में सेगमेंटेशन इज़ इम्पॉर्टेंट. देन आपका है एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स जितने भी SMTP, POP, IMAP, HTTP, DNS, DHCP ये सब पढ़ लेना अच्छे से. और ARP इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल एंड ICMP. तो ये कंप्यूटर नेटवर्क का हो गया. 3 सब्जेक्ट हो गए. ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट है प्रोसेस एंड थ्रेड्स में यूज़र लेवल थ्रेड और कर्नल लेवल थ्रेड का डिफरेंस, प्रोसेस एंड थ्रेड का डिफरेंस. देन CPU शेड्यूलिंग में राउंड रॉबिन, SRTF, SJF, FCFS इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट. इनफैक्ट सारे CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिदम में प्रियोरिटी भी इंपॉर्टेंट है. किस में स्टारवेशन होता है, कौन प्रिमिटिव होता है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है. सबका न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको अच्छे से आना चाहिए. देन आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में इंपॉर्टेंट है सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम्स जिसमें कि सेमाफर पीटरसन सोल्यूशन हो गया. सेमाफर कैसे म्यूचुअल एक्सक्लूजन को या फिर सभी को इंश्योर करता है. देन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर प्रॉब्लम में भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस कई बारी आए हुए हैं तो वो भी आप अच्छे से कर ले. डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम. देन ऑपरेटिंग सिस्टम में डेडलॉक के जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं वो बैंकर्स एल्गोरिदम इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. फिर ऑपरेटिंग सिस्टम में डिस्क शेड्यूलिंग में SSTF और FCFS बहुत इंपॉर्टेंट है. इनफैक्ट 6 है डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम, तो सारे इंपॉर्टेंट है. तो ये OS है. DBMS की बात करते हो तो DBMS में सबसे इंपॉर्टेंट SQL है. ER मॉडल कन्वर्जन इंपॉर्टेंट है टू रिलेशनल मॉडल. देन आपका रिलेशनल अलजेब्रा की जो क्वेरीज और ऑपरेटर्स होते हैं वो. फिर DBMS में नॉर्मलाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सीरियलाइजेबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. देन जो इंडेक्सिंग है, टाइप्स ऑफ इंडेक्सिंग और B ट्री B+ट्री पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन. देन कमिंग टू द टॉपिक C प्रोग्रामिंग में स्टैटिक वेरिएबल रिकर्शन, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस एंड फंक्शन कॉलिंग ये सब. और पॉइंटर्स एरे का मैरिज कॉन्सेप्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. देन 3D एरे पे भी काफ़ी क्वेश्चन आजकल बने हुए हैं. एरे एड्रेस कैलकुलेशन. फिर आपका प्रोग्रामिंग डेटा स्ट्रक्चर्स में आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो रहता है लिंक्ड लिस्ट और ट्री डेटा स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. एल्गोरिदम में आपका जो ग्रीडी एल्गोरिदम है उसमें मिनिमम स्पैनिंग ट्री, क्रूस्कल और प्रिम्स ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. बेलमैन फोर्ड और डिजिस्ट्रा के बीच का डिफरेंस इंपॉर्टेंट है. और ग्रीडी एल्गोरिदम में आपका इंपॉर्टेंट एक्टिविटी तो हफमैन कोडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. देन कमिंग टू डिवाइड एंड कॉन्क्वेयर में आपका क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. हीप सॉर्ट भी इंपॉर्टेंट है. हीप डेटा स्ट्रक्चर भी इंपॉर्टेंट है. ठीक है. कॉम्प्लेक्सिटी सारे एल्गोरिदम की आपको अच्छे से आनी चाहिए. तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं. देन हम चलते हैं इस पे डिजिटल लॉजिक पे. डिजिटल लॉजिक पे आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है सिक्वेंशियल सर्किट पे. कभी कभी फ्लिप फ्लॉप्स पे क्वेश्चन आते हैं बट कभी कभी उतने नहीं. मल्टीप्लेक्सर इज़ इम्पॉर्टेंट. देन बुलियन अलजेब्रा, मिनिमाइजेशन ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. KMAP उसके इम्प्लिकांट. डिजिटल लॉजिक में नंबर सिस्टम इंपॉर्टेंट है और IEEE फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन. देन आपका डिजिटल लॉजिक कोआ में पाइपलाइनिंग इंपॉर्टेंट और कैश मैपिंग टेक्निक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है. डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में ग्राफ थ्योरी, ग्रुप थ्योरी में जो थ्योरम्स वगैरह होती हैं वो सब इंपॉर्टेंट होती हैं.
और हैमिल्टोनियन सर्किट वाला जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेग्रेंजेस थ्योरम इंपॉर्टेंट है, हैंड शेकिंग थ्योरम इंपॉर्टेंट है, यूलर्स थ्योरम इंपॉर्टेंट है, प्लेनर थ्योरम, तो ये सारे थ्योरम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में प्रपोजिशनल लॉजिक पे क्वेश्चंस और प्रेडिकेट लॉजिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में। और आपका सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शन में जो फॉर्मूले वाले क्वेश्चन होते हैं ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये मैंने सारे सब्जेक्ट के आपको बता दिए हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अभी आपका अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पे एक ऑफर चल रहा है, प्लस और आइकॉनिक दोनों पे ही, जहाँ पे आपको 12 मंथ्स और अबव सब्सक्रिप्शन पे 2 मंथ्स का एक्सटेंशन मिलेगा। तो जल्दी से अनअकैडमी प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले लें, क्योंकि ऑफर वैलिड है 13 जनवरी तक, जहाँ पे आपको 30% की सेविंग हो सकती है, क्योंकि आपको एक्स्ट्रा 2 मंथ्स मिल रहे हैं और 2 मंथ्स का ड्यूरेशन 10,000 का खुद का होता है और वो आपको फ्री मिल रही है। अगर आप गेट 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो उड़ान बैच स्टार्ट होने वाला है 18 जनवरी से, जो न्यू बैच है, जिसके लिए आपको 12 + 2 मंथ्स का प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए। और बुनियाद बैच 2025 के लिए है, जिसके लिए आपको 24 + 2 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए प्लस या आइकॉनिक पे। तो यूज़ कीजिए रेफरल कोड HelloSonu01 ताकि आपको डिस्काउंट मिल जाए। और मेरा पर्सनल डाउट सपोर्ट और 350 SRPs बुक, जो बेस्ट रिविजन बुक है गेट CSIT का, वो भी अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के साथ फ्री मिले। थैंक यू सो मच, लेट्स क्रैक इट।